बात करने वाले हैं एसओपी के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं। इसको और एक नाम है, वो है एसडब्ल्यूपी, यानी कि सेफ वर्किंग प्रोसीजर या फिर सेफ वर्क प्रोसीजर। तो ओवरऑल जो है इन तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही होता है, यानी कि किसी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहां पर इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, या फिर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, या फिर सेफ वर्किंग प्रोसीजर, या फिर सेफ वर्क प्रोसीजर। तो ये जो है ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि ये क्या होता है और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सेफ वर्क प्रोसीजर यानी कि होता क्या है। सेफ वर्क प्रोसीजर को रेफर किया जाता है एज अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि JSA, जॉब हजार्ड एनालिसिस यानी कि JHA, या फिर सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। सेफ वर्क प्रोसीजर एक ऐसी प्रोसीजर है जो डिस्क्राइब करता है कि जो भी काम है वो सेफ तरीके से कैसे करना चाहिए। सेफ वर्क प्रोसीजर्स में आउटलाइंस होती है कि जो भी टास्क आप करने वाले हो या फिर जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो उसके रिलेवेंट क्या हजार्ड्स है, उसके रिलेवेंट क्या रिस्क है और उसके एसोसिएट में क्या कंट्रोल मेजर्स है, जिसकी सहायता से जो भी टास्क है या फिर जो भी एक्टिविटी है वो कंडक्ट की जाती है और जिसकी वजह से जो भी रिस्क है इंजरी की वो सब रिड्यूस की जाती है। सेफ वर्किंग प्रोसीजर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि जिसकी सहायता से जो भी वर्कर्स है वो अच्छी तरह से अपना जो टास्क है वो सेफली परफॉर्म करे। तो चलिए देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो सेफ वर्क प्रोसीजर में लिखा हुआ रहता है कि जो भी आप काम करने वाले हो वो किस प्रकार आपको करना है उसके बारे में सेफ वर्क प्रोसीजर में लिखा हुआ रहता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है जिसके रिलेवेंट जो भी सेफ्टी मेजर्स है या फिर इन्वायरमेंटल जो भी रिस्क है वो सारी आइडेंटिफाई होती है सेफ वर्क प्रोसीजर्स में। सेफ वर्किंग प्रोसीजर से हमें ये पता चलता है कि जो भी टास्क है या फिर जो भी एक्टिविटी है उसके सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है। सेफ वर्क प्रोसीजर में ये डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि जो भी वर्क एक्टिविटीज है उसके रिलेवेंट कौन से कंट्रोल मेजर्स आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स है उसको किस प्रकार आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो भी वर्क है वो सेफ मैनर में हो सके और साथ ही साथ जो भी मेजर्स है वो इन्वायरमेंटली साउंड फ्री होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि कौन से लेजिस्लेशन है, कौन से स्टैंडर्ड्स है या फिर कौन से कोड्स है जिसको आपको कंप्लाई करना है। फिर उसके बाद आता है कि कौन से इक्विपमेंट जो है आप वर्क एक्टिविटी के लिए यूज़ करने वाले हो, जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम करने वाले हैं उनके क्वालिफिकेशंस क्या है और कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर है कि जिसकी वजह से जो भी काम है वो सेफ तरीके से किया जाए। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वहाँ पर जो भी पर्सन्स काम करते हैं वो सेफली काम करने चाहिए, इसके रिलेवेंट वो सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स होती है। सेफ वर्क प्रोसीजर के अलावा कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, वो रिलेवेंट होता है कि कौन से इक्विपमेंट आपको करेक्टली यूज करने हैं और जिसकी वजह से कोई डैमेज नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो ऑपरेटर के सेफ्टी के रिलेटेड नहीं होता है। आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो रिस्क असेसमेंट नहीं है और ना ही वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या फिर सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। खास तौर से देखा जाए तो सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो रिलेवेंट होता है कि वहाँ पर जो भी पर्सन्स काम कर रहा है उस पर्सन्स को सेफली रखना है बाय प्रोवाइडिंग काम की क्या प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से। सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। चलिए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो इसको कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिरार्ची ऑफ कंट्रोल्स में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है जैसे एलिमिनेशन, फिर है सब्स्टिट्यूशंस यानी कि आइसोलेशंस, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर है पीपी। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो कंसीडर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसमें क्या क्या आता है कि सेफ वर्क प्रोसीजर्स हो गया, उसमें ट्रेनिंग हो गया और सुपरविजन हो गया। तो ये जो सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आती है। चलिए अब बात करते हैं कि सेफ वर्क प्रोसीजर हमें कब डेवलप करना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट है कि जो भी इंसिडेंट या फिर हजार्ड रिपोर्ट किया जाता है और उसके कंट्रोल एक्शंस लिए जाते हैं उस वक्त आपको सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो डेवलप करनी है। जब भी आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो उसके लिए आप जो भी रिस्क कंट्रोल मेजर्स निकालते हो तो उस वक्त भी आपको सेफ वर्क प्रोसीजर को डेवलप करना है। फिर उसके बाद आता है कि जो भी काम आप कर रहे हो और इसके रिलेवेंट इसके पहले कभी पास्ट में इंसिडेंट हुआ था तो तब भी उसके लिए आपको सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। जब कभी आप नया जॉब शुरू करते हो और वहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ पर
सेफ वर्क प्रोसीजर की जरूरत है। जब भी आपको एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना हो और वहां पर काम करना हो, तब भी आपको डेवलप करना पड़ता है सेफ वर्क प्रोसीजर। जब भी कोई काम का आपको डिमोलिशन करना है, उस वक्त भी आपको सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। जब भी आप हैंडलिंग करते हो एस्बेस्टॉस और उसको जब आपको एस्बेस्टॉस को रिमूव करना है, तब भी आपको सेफ वर्क प्रोसीजर डेवलप करनी पड़ती है। जब भी आपको रूफ के ऊपर काम करना पड़ता है, तब भी आपको सेफ वर्क प्रोसीजर जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम सेफ वर्किंग प्रोसीजर भी कहते हैं, उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।